क्या आप भी लॉकडाउन से परेशान हैं? क्या आपका भी बिज़नेस लॉकडाउन की वजह से ठप हो गया है? क्या आपकी भी दुकानों पर ताले लगे हुए हैं? क्या आपका दुकान मालिक लॉकडाउन में दुकान बंद रहने का भी आपसे किराया वसूलता है? तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और लॉकडाउन के दौरान भी आप अपना बिज़नेस चला सकेंगे, अपनी दुकान खुली रख सकेंगे, वो भी लॉकडाउन का पालन करते हुए बिना किसी नियम उल्लंघन के। और दोस्तों, अगर आप बार बार लॉकडाउन लगने के कारण आप अपनी फ़िज़िकल शॉप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी फ़िज़िकल शॉप को खाली करके अपने प्रोडक्ट्स अपने घर में शिफ्ट करके और रिटेल बैंकिंग पर डिजिटल शॉप बनाकर अपने बिज़नेस को जो है वो अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो है आपको अपने फिज़िकल बिज़नेस से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो फिज़िकल दुकान थी उसकी रीच सिर्फ उस एरिया तक थी। मतलब उस एरिया में जो लोग आते हैं सिर्फ वही लोग जो है वो आपकी दुकान विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके डिजिटल शॉप की रीच जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया रहेगी और आप पूरे इंडिया में जो है वो अपने घर से बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं। प्लस लॉकडाउन के टाइम पर आपको कोई किराया भरने की भी टेंशन नहीं रहेगी। बार बार जो ये लॉकडाउन लग रहा है, 10 दिन का लगे या महीने भर का लगे, आपको किसी तरह का भाड़ा देने या इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि रिटेल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, तो बार बार होने वाले इस लॉकडाउन से अगर आप परेशान हैं, तो आप जो है वो अपनी फ़िज़िकल दुकान को खाली करके रिटेल बैंकिंग पर डिजिटल दुकान बनाकर जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका है आपकी फ़िज़िकल शॉप को डिजिटल शॉप में कन्वर्ट करना, एक वर्चुअल शॉप में कन्वर्ट करना, या अगर एक आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना। दोस्तों, आज से पहले ये चीज़ इतनी आसानी से करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन दोस्तों अब आप मात्र 5 मिनट के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट के अंदर अपनी खुद की एक डिजिटल शॉप क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। और इस डिजिटल शॉप के ज़रिए दोस्तों आप लॉकडाउन के दौरान भी अपना बिज़नेस जो है वो 24/7 चालू रख सकते हैं, चलाते रह सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। जैसा आपने देखा ही होगा दोस्तों कि मार्केट में दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप परचेसिंग कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, आपका बिज़नेस ऑनलाइन हो जाने के बाद लोग आपसे 24/7 जो है वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं और आप अपने बिज़नेस को जो है वो 24/7 जो है वो रन कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान में भी, बिना किसी नियम का उल्लंघन करें। और जो भी ऑर्डर्स आपको आएंगे वो आप बड़ी आसानी से डिलीवर करवा सकते हैं डिलीवरी सर्विसेज के थ्रू दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी जो है वो डिलीवरी सर्विसेज जो है वो वर्क करती है। डिलीवरी वाला पार्ट हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको उस पोर्टल के बारे में बता देते हैं जहाँ पर आप कुछ ही मिनटों में अपना जो है वो डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना जो है वो फिजिकल शॉप को डिजिटल वर्चुअल शॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और उस पोर्टल का नाम है दोस्तों रिटेल बैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, उस पोर्टल का नाम है रिटेल बैंकिंग। तो आगे हम आपको बताते हैं कि ये पोर्टल में आपको क्या क्या फीचर फंक्शंस मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो डिजिटल शॉप जो है वो क्या है, पहले हम आपको वो बता देते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं। डिटेल में इसके सारे फीचर्स जो है वो हमने दूसरे वीडियो में समझा है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पर स्टोर प्रोडक्ट कैटेगरी मिलती है दोस्तों। अब अगर आप मार्केट में कोई फिजिकल शॉप खोलते हैं तो आपने जिस चीज़ की दुकान खोली है आप उसमें वही माल बेच सकते हैं। अगर आपने मेंस गारमेंट्स की खोली है तो आप मेंस के कपड़े बेच सकते हैं, वुमेन्स की खोली है तो वुमेन्स के कपड़े, अगर शूज़ की खोली है तो शूज़ ही बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों डिजिटल शॉप का फायदा ये है कि आप एक ही टाइम पे जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज में मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो घड़ी भी बेच सकते हैं, एक्सेसरीज भी बेच सकते हैं, वुमेन्स के भी कपड़े बेच सकते हैं, मेंस के भी कपड़े बेच सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। आप जो चाहे वो मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो सेल कर सकते हैं दोस्तों। जो ये फीचर आपको जो है वो फिजिकल शॉप में नहीं मिलता है, मार्केट में फिजिकल शॉप ओपन करने पे नहीं मिलता है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको आपके स्टोर की लोकेशन मिलेगी, मतलब कस्टमर जो आप विजिट करेगा आपकी ये डिजिटल शॉप, तो यहाँ पर वो आप लोकेशन देख सकता है आपके स्टोर की मैप पे। देन यहाँ पर आपके स्टोर के पूरे टाइमिंग्स आ जाते हैं दोस्तों। और ये टाइमिंग जो है वो एक्चुअल में सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, ये वर्क करते हैं। मतलब अगर 8 बजे के बाद यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख के आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख कर आ रहा है क्योंकि संडे ऑफ रहता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर स्टोर क्लोज लिखा हुआ है दोस्तों। तो जिस भी 8 बजे के बाद में यहाँ पर स्टोर क्लोज लिख कर आ जाएगा, मतलब आपकी दुकान जो है वो फिजिकली बंद हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो बायर है वो आपकी डिजिटल शॉप से जो है वो परचेस कर सकता है। मतलब ये है कि आपकी जो डिजिटल शॉप है वो 24/7 ओपन रहती है, मतलब आपका धंधा जो है वो 24 घंटे सातों दिन
चालू रहता है दोस्तों, क्योंकि आपकी फिजिकल शॉप भले 8 बजे बाद बंद हो जाती है, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो आपकी डिजिटल शॉप से जो है वो ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, और ये ऑर्डर जो है वो आप दूसरे दिन सुबह जैसी शॉप खोले वो फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपका बिजनेस जो है वो 24/7 चलेगा, मतलब 24 घंटे सातों दिन आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों। यहाँ पर आपके सारे पूरे टाइमिंग्स आ जाएंगे शॉप के। देन यहाँ पर कॉन्टैक्ट वेंडर का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वो अपना नाम, ईमेल आईडी और मैसेज एंटर करके जो है वो आपसे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाएगा दोस्तों। देन यहाँ पर आपका जो है वो स्टोर का पूरा नाम आ जाता है। यहाँ स्टोर का आपका फोटो आ जाएगा, स्टोर का पूरा नाम, जैसा आपका फिजिकल स्टोर रहता है मार्केट में, उसका डिस्प्ले दिखता है, बैनर दिखता है, नाम दिखता है। देन यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा कि आपका शॉप कहाँ पर लोकेटेड है। अगर कस्टमर को विजिट करना है तो डायरेक्ट विजिट भी कर सकता है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब आपका स्टोर ओपन रहेगा तो आप नोटिस वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम आपको एक दूसरी शॉप के ऑप्शन में दिखा देंगे थोड़ी देर में। अगर आपकी शॉप के कोई रेटिंग्स वगैरह है तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों। देन दोस्तों आपके जितने भी प्रोडक्ट है, अब दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप ही के सारे प्रोडक्ट दिखाई देते, क्योंकि दोस्तों ये आपकी डिजिटल शॉप है, आपकी पर्सनलाइज्ड डिजिटल शॉप है। हमने बताया जैसे आपकी मार्केट में फिजिकल शॉप होती है और आपकी मार्केट में जो फिजिकल शॉप है उसमें आप सिर्फ अपना सामान रखते हैं, उसी तरीके से जो यहाँ पर आपकी डिजिटल शॉप है इसके ऊपर भी सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, किसी और सेलर का कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। तो आप जितने भी अपने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे वो सारे एक साथ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर कोई कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल जीन्स पैंट देख के आपके इस शॉप पेज पे आए, तो हो सकता है वो उसको टी शर्ट पसंद आ जाए तो टी शर्ट भी ले ले, कड़ा पसंद आ जाए कड़ा भी ले ले, या कोई एक्सेसरीज पसंद आ जाए आपकी डाल रखी, तो आपसे आपकी इससे मल्टीपल सेलिंग भी बढ़ेगी दोस्तों। मतलब सामने वाला जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदना आया था और आपके दूसरे प्रोडक्ट भी देखकर अगर उसे पसंद आए तो वो खरीद सकता है दोस्तों। प्लस आपको फिजिकल शॉप में रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपका जो डिस्प्ले रहता है वो लिमिट रहता है। अगर आपकी रोड साइड की भी दुकान है तो 10 फीट की दुकान है तो आप 10 फीट में जितने प्रोडक्ट लटका सकते हो उतने लटका सकते हैं। बाजू में दूसरे की दुकान है तो फिर वो अपना डिस्प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको डिस्प्ले का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे प्रोडक्ट उतने डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लस आप अपनी फिजिकल शॉप में जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो है वो, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है, उस साइज के अंदर ही आपको सारी चीजें फर्नीचर वगैरह फिट करना है और प्रोडक्ट भी रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको साइज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट जितनी क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में रख सकते हैं दोस्तों। और प्लस ये जो है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक दुकान है। मतलब आने वाले टाइम में अब जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लोगों का रहने के लिए भी जगह कम पड़ रही है, लोग हाई राइज बिल्डिंगों का कंसेप्ट चालू करा, एक के ऊपर एक 20-20 25-25 माले बना के लोग रह रहे हैं दोस्तों। तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो इस तरीके से मार्केट में भी जो है वो दुकानें जो है वो महंगी से महंगी होते जाएगी। मार्केट में दुकानें भी अवेलेबल नहीं रहेगी तो लोग जो है प्राइस वो बढ़ाते जाएंगे और महंगी से महंगी कर देंगे दुकानों को। मार्केट में जगह नहीं रहेगी तो लोग अपने दुकानों के प्राइसेस भी जो है वो बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। आज ही के टाइम में आप देख सकते हैं दोस्तों के दुकानों के किराए जो है वो 10-10 15-15 20-20 लाख रुपए तक भी है दोस्तों। अच्छे अच्छे एरिया में दुकानें जो है वो लाखों के किरायों पे दी हुई है, मतलब जो उनका रेंट है वो लाखों रुपए में दोस्तों, और करोड़ों रुपए में उनका डिपॉजिट जाता है दोस्तों। तो आगे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जमीन कम पड़ेगी लोगों को रहने के लिए, तो जो प्रॉपर्टी के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। ऐसे टाइम पे अगर आप फिर मार्केट में अगर अपना बिजनेस सेटअप करने जाएंगे या कोई शॉप ओपन करने जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज अगर आप जो है वो रिटेल बैंकिंग की फ्यूचर रिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ आज ही से जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो आगे जाके आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि मार्केट में जो चीज़ नहीं है, मतलब ये एक न्यू चीज़ आई है मार्केट में, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो आप फर्स्टली अडॉप्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा इसका। देन सेकंड फायदा ये है दोस्तों कि आगे जाके जो ये प्राइस हाइक होंगे प्रॉपर्टी के, इसके अंदर आपको जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तीसरा फायदा ये दोस्तों, आप किसी कितने भी अच्छे एरिया में कितने बड़े एरिया में शॉप ओपन कर लीजिए, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड ट्रैफिक आ सकता है। मतलब उस एरिया में अगर 50,000 लोग रहते हैं तो वो 50,000 लोग, और अगर वो कितने अच्छा मार्केट है तो उस दिन में उस एरिया से अगर 500 लोग भी गुजरते होंगे तो वो लिमिटेड है। लेकिन ई कॉमर्स का बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आप रिटेल बैंकिंग पे अपनी डिजिटल शॉप रखते हैं तो दिन में यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ही जो है वो लाखों लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल मार्केट के कंपैरिजन में हमेशा ट्रैफिक जो है वो ज्यादा रहेगा, लोगों का आवन जावन जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों। इतना ट्रैफिक जो है वो आपको कभी भी फिजिकल मार्केट में नहीं मिल सकता, क्योंकि एक एरिया पे अब यहाँ पर पूरे इंडिया का इंसान जो है वो एक बार में विजिट कर सकता है, लेकिन पूरे इंडिया का इंसान जो है वो आके आपके एरिया में विजिट नहीं कर सकता। और विजिट भी क्यों करेगा,
वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन ये फिजिकल मार्केट का ड्रॉबैक है। लेकिन जो डिजिटल मार्केट है, जो आपका रिटेल बैंकिंग पे जो डिजिटल दुकान है, उसका फायदा ये है कि 1 मिनट के अंदर पूरे इंडिया से लोग जो है वो लाखों लोग भी जो है वो आपकी शॉप को जो है वो विजिट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है जो हमने उस वीडियो में डिटेल में बताए हैं, इसमें हम जो है वो इस डिटेल में नहीं जाते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में कि सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट है रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ने पर, तो आप जो है वो बेनिफिट टू सेलर और रिटेल बैंकिंग वाला वीडियो जरूर जरूर से पूरा देखें। देन दोस्तों इसके अंदर जो है वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम भी बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। आइए हम आपको जो है वो साइट पे ही समझाते हैं और एक दो फीचर्स जो रह गए वो भी आपको बताते हैं। इस शॉप में जैसे आप ट्विटर वगैरह अगर यूज करते होंगे, सॉरी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, तो उसमें फॉलो का बटन आता है। आप किसी को भी फॉलो करते हैं तो वो इंसान आपसे जुड़ जाता है। उसी तरह दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई कॉमर्स के साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया की भी फंक्शनलिटी मिल रही है। मतलब आप जो है वो डिजिटल दुकान भी क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स की तरह सेल भी कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते हैं, प्लस आपको सोशल मीडिया वाली फैसिलिटी भी मिलती है। आपके कस्टमर आपको फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। जैसे आपकी दुकान पे अगर कोई कस्टमर आता है और उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो बार बार आपकी दुकान पे आता है, आपकी दुकान विजिट करता है, आपके साथ में वो कस्टमर जुड़ जाता है, जिसको अपन अपना परमानेंट कस्टमर बोलते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आप अपने कस्टमर को जो है वो फॉलो करवा कर जो है उनकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं दोस्तों। तो उससे क्या है, वो आपका कस्टमर जो है वो परमानेंट कस्टमर हो जाएगा जब आप उसकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप जैसे अगर आप जीन्स टी शर्ट सेल करते हैं मेंस की, और किसी मेंस को आपने कोई सेल करा है या नहीं सेल करा है और आपका जो कस्टमर है आपने उसको फॉलो करवा लिया है, तो अब सबसे पहले जब भी उसको जींस टी शर्ट रिक्वायर्ड होगी पहले वो आपकी शॉप आके विजिट करेगा कि मैं पहले अपनी फेवरेट शॉप पे जाके देख लूँ कि मुझे वो पसंद की चीज मिल रही है कि नहीं। इन दैट केस आपके पास वो स्टॉक कभी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है या किसी भी वजह से उसको वो स्टॉक पसंद नहीं आया, तो वो दूसरी शॉप पे जाके परचेसिंग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो सिर्फ अपना सेलिंग नहीं कर सकते, प्लस अपना कस्टमर बेस भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ, पहले वो फीचर समझा देता हूँ, शेयर वाला फीचर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के साथ में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वापस अमेजोन पे आते हैं। अब ये अमेजोन पे अगर किसी को ये प्रोडक्ट पसंद आया, आपका आपके कस्टमर को आपका ये प्रोडक्ट पसंद आया, तो वो जो है वो ये प्रोडक्ट को सिंगल ही शेयर कर सकता है। मतलब यहाँ पर उसको जो शेयर का ऑप्शन आता है वो सिंगल प्रोडक्ट ही शेयर कर सकता है एक बार में। लेकिन अगर आपका कोई कस्टमर है वो आपकी यहाँ डिजिटल शॉप पर आया और उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया, तो आपका पूरी की पूरी शॉप जो है वो शेयर कर सकता है, या आप अपने कस्टमर्स को बोल के, अपने रिलेटिव्स को बोल के जो है वो अपना प्रमोशन भी करवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका जो सोशल मीडिया प्रमोशन है बहुत आसान हो जाता है। एक शेयर के बटन से आपकी पूरी की पूरी डिजिटल शॉप जो है वो शेयर हो जाएगी। मतलब आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है कि आपको इंस्टाग्राम पे अगर अपने प्रोडक्ट डालने हैं तो आपको एक एक प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है, फिर फेसबुक पे डालने तो फेसबुक पे जाके अपलोड करेंगे, फिर व्हाट्सएप में जाके ग्रुप में आप एक एक प्रोडक्ट शेयर करोगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक से जो है वो अपनी पूरी की पूरी दुकान, मतलब आपने एक बार यहाँ पर 50 प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिए, उसके बाद में आपको सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है। आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। कस्टमर ओपन करके जो है वो पूरे देख लेगा एक बार में प्रोडक्ट, और जो भी उसको उसमें से पसंद आएगा वो बाय कर सकता है। उसी तरीके से आप पूरी की पूरी शॉप जो है वो पूरे के पूरे 50 प्रोडक्ट जो आपने ऐड कर रखे, एक ही बार में आप जो है वो फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, एक ही बार में आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो कोई भी आपके उस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट अपनी डिजिटल आपकी इस शॉप पेज पे आ जाएगा और यहाँ से जो भी उसको पसंद आए वो ले सकता है। अगर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, ये आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, आप इंडिविजुअली भी शेयर कर सकते हो और पूरी की पूरी दुकान भी शेयर कर सकते हो फिजिकल शॉप में। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसे मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो चाहे तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हैं, चाहे तो अपनी पूरी की पूरी शॉप भी शेयर कर सकते हैं। अब फिजिकल मार्केट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप अपनी फिजिकल दुकान उठा के ले जा किसी के कस्टमर के घर ले जाकर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये चीज जो है वो रिटेल बैंकिंग में पॉसिबल है। अगर आपके पास में रिटेल बैंकिंग की डिजिटल शॉप क्रिएटेड है तो आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों यहाँ पर एक गेट सपोर्ट का भी फंक्शनलिटी है, जहाँ पर क्लिक करके कस्टमर ने आपसे जो प्रोडक्ट खरीदा है उससे रिलेटेड जो है वो आपसे सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। इस तरीके से जो है अपना लॉगिन करके और वो सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स है जो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है दोस्तों कि मैं आपको बताऊँ, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है।
देन दोस्तों हम लास्ट हाईलाइट पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं, जो है फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस। जो दोस्तों ये रिटेल बैंकिंग जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है दोस्तों रिटेल बिजनेस का, क्योंकि इसके कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं दोस्तों। जैसे आपको हमने दिखाया इसमें इतने सारे फीचर्स है, आगे के कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को हम जो है वो पार्ट्स में बताएंगे दोस्तों। तो आगे के पार्ट में हम आपको जो है वो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी पूरा कंपेयर करके बताएंगे। प्लस मतलब आप किसी भी ई कॉमर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ सेल करते हो, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि हर उसमें कुछ ना कुछ खामी है। लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी सारी कनेक्टिविटी और फैसिलिटी देता है, प्लस आपको ई कॉमर्स से भी कई ज़्यादा फैसिलिटीज देता है दोस्तों। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर सारी फैसिलिटीज देता है। 4-5 प्लेटफॉर्म अच्छे प्लेटफॉर्म्स का निचोड़ है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो। रिटेल बैंकिंग एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, सिर्फ इस पे आप जो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आपका जो है वो बिजनेस का नाम डिस्प्ले होता है दोस्तों। एक चीज आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम और लेता हूं मैं दोस्तों, लेकिन ये चीज आपको जो है वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि ब्रांड बिल्डिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, तो आप अगर 50 साल तक भी मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल करते रहोगे तो भी आपका ब्रांड नहीं बनेगा। और 50 साल बाद जो आपका बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा था वो अगर हट जाता है तो आपकी जो है वो मार्केट में वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ, जैसे अगर आप अमेजोन पे हो और आप बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है आपके पास में जो अमेजोन के थ्रू आप सेल करते हो, अब जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अमेजोन से खरीदते हो उन्हें तो यही पता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन सेल कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करते हैं और वो आप बनाते हैं या आप सेल करते हो, वो आपका प्रोडक्ट है। तो जब तक अमेजोन मार्केट में है या जब तक अमेजोन ने आपको अपने ऊपर लिस्टेड रखा है, तभी तक जो है वो आप सेल कर सकते हो। अगर कल अमेजोन आपको अपने वेबसाइट पे से हटा दे या अमेजोन ही मार्केट से हट जाए तो आपको कोई नहीं जानता। अगर आपने 10 साल तक भी वो प्रोडक्ट बेचा है तो आपका कोई कस्टमर बेस नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी ब्रांड मार्केट में थी नहीं। लोग अमेजोन को जानते थे, आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन रिटेल बैंकिंग जो है, मतलब जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो बायर और सेलर के बीच में दीवार बन के खड़े रहते हैं। वो बायर्स को सेलर के बारे में नहीं जानने देते, सेलर को बायर के बारे में नहीं जानने देते। लेकिन जो रिटेल बैंकिंग है वो एक ट्रांसपेरेंट सी क्रिएट करता है बायर और सेलर के बारे में। मतलब बायर और सेलर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। और जो आप अगर 10 साल अगर रिटेल बैंकिंग पे बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस नेम डिस्प्ले होता है, मतलब कस्टमर को पता है कि मैं ये प्रोडक्ट किससे खरीद रहा हूँ। तो कल अगर रिटेल बैंकिंग मार्केट में रहे ना रहे या आप रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़े रहे ना रहे, लेकिन आपका एक ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है, लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि वो प्रोडक्ट किससे खरीद रहे हैं। मतलब अगर मार्केट में कल आपकी खुद की भी इमेज जो है वो क्रिएट हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं भव्य गिफ्ट गैलरी है, तो लोगों को पता है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो भव्य गिफ्ट गैलरी से खरीद रहा हूँ, उसका लोकेशन वगैरह वो सब जानते हैं। मतलब यहाँ पर आपका एक कस्टमर बेस बिल्डअप होगा। अगर आप रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो आपका एक कस्टमर बेस क्रिएट होता है। वहीं पर ही अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपका कोई कस्टमर बेस क्रिएट नहीं होता है, चाहे आप कितने साल तक उनके साथ में सेलिंग कर लो। एक जब तक वो है तब तक आप है, अगर वो नहीं है तो आप नहीं है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो डायरेक्ट हम बायर को कस्टमर से मिला देते हैं, ताकि जो है वो दोनों का एक दूसरे से पे ट्रस्ट बिल्ड हो, सेलर का कस्टमर बेस बिल्डअप हो। अगर वो अच्छा मार्केट में प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, तो उसका मार्केट में कस्टमर बेस बिल्डअप हो। और बायर और सेलर दोनों को जो है वो एक दूसरे से ज्यादा फायदा हो सके। और प्लस हमने अपने पोर्टल का कोई कमीशन या कोई चार्जेस भी नहीं रखा है, तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में मिलता है और बायर को भी बायर को जो है प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है, और सेलर को भी जो है वो अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो आपको यही चीज समझनी होगी कि ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मार्केट में आपका ब्रांड बनना, आपका नाम लोगों द्वारा जाना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही फैसिलिटी जो है वो आपको रिटेल बैंकिंग देता है, बाकी दुनिया में कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है दोस्तों। क्योंकि हम अपना मोटिव आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा मोटिव जो है वो लोगों को सर्व करना है, और हमारे देश में से ये जो प्रॉब्लम बताई है, बेरोजगारी, भुखमरी और सारी चीज़ों को निकालना है, और अपने देश को के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है दोस्तों। तो हम अपने देश के बिजनेस को कैसे बढ़ा रहे हैं वो तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता ही दिया दोस्तों। लेकिन अभी हम एक टॉपिक पे जो है वो स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे। तो आइए चलिए दोस्तों फटाफट से उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसा दोस्तों हमने लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, तो कैसे है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने जो ये शॉप आपको बताई है ये उसी का है, उसी का ये डिस्प्ले पेज है दोस्तों। ये एक बारकोड, एक क्यूआर कोड है उस शॉप का। मतलब ये अगर आप अपने जो है वो शॉप के, अगर आपकी शॉप है तो आप उसके बाहर ये डिस्प्ले कर सकते हैं दोस्तों। अगर शॉप नहीं है और सिर्फ रिटेल बैंकिंग पे आपकी डिजिटल शॉप है तो आप जो है वो इसे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो ये करता क्या है दोस्तों, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करने पे, जैसे दोस्तों आप अभी भी इसको स्कैन करके देख सकते हो, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसे स्कैन कीजिए। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे आप डायरेक्ट जो है वो शॉप के डिजिटल पेज पे, मतलब आप अपनी डिजिटल शॉप पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, यानी कि इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे दोस्तों। तो इन दैट केस आपके शॉप पे कोई भी कस्टमर विजिट करता है और वो देखना चाहता है आपके सारे प्रोडक्ट, तो आप उसे बोल सकते हैं भैया आप ये बारकोड स्कैन कर लीजिए और आप हमारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट है, अब आपके कपड़े की दुकान है या किसी भी चीज़ की दुकान है तो आपके लिए पूरी दुकान खोलकर रखना पॉसिबल नहीं है लोगों के सामने, लेकिन हर एक कस्टमर के सामने। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी एक डिजिटल शॉप क्रिएट करते हैं रिटेल बैंकिंग पे और सारे प्रोडक्ट उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो एक ही बार आपको मेहनत लगेगी दोस्तों, लेकिन आपके जितने भी कस्टमर आते हैं वो सिर्फ एक बारकोड के स्कैन पर आपकी पूरी दुकान के सारे प्रोडक्ट देख पाएंगे दोस्तों। इससे जो आपकी जो नॉर्मल शॉप है वो एक स्मार्ट शॉप में कन्वर्ट हो जाती है, एक डिजिटल शॉप में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर कस्टमर भी आपका जो है वो खुश हो जाएगा और आपकी मेहनत भी पूरी तरीके से कम हो गई, क्योंकि आपको अब एक एक प्रोडक्ट खोल के जो है कस्टमर को दिखाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सिंपली सिर्फ ये बारकोड स्कैन करेगा, आपके सारे प्रोडक्ट देख सकता है। चाहे तो घर से भी बैठ के जो है वो डायरेक्ट आपकी शॉप विजिट कर सकता है, आप उनसे लिंक भी शेयर कर सकते हो। अगर आपकी शॉप पर भी आता है तो ये बारकोड स्कैन करके जो है वो सारे प्रोडक्ट देख सकता है दोस्तों। प्लस आप इसकी मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है तो सबसे पहले वो क्या करता है, जगह जगह पर बैनर्स लगाता है, स्ट्रीट पोल्स वगैरह पे या दीवारों पे जो है वो पैम्पलेट्स वगैरह चिपकवाते हैं और लोगों के घरों पे या अखबारों में पैम्पलेट्स रख के बंटवाते हैं दोस्तों। तो अगर आप जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरीके की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके सामने जो है वो दो ऑप्शन है दोस्तों। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं करा, पैम्पलेट तो बहुत अच्छे से डिजाइन होते हैं, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए लिख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके शॉप का नाम आ रहा है कि भव्या गिफ्ट गैलरी शॉप ओपन एट पाटनीपुरा इंदौर, आपने अपना जगह बता दिया, आप क्या सेल कर रहे हैं। जनरली पैम्पलेट में ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी शॉप नई खुली है, कहाँ खुली है, उसमें क्या अवेलेबल है और कितना आप डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपका एक नॉर्मल पैम्पलेट हो गया दोस्तों। अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर तो आपको कस्टमर मिलने के ज़्यादा चांसेस है, या आप इस तरीके का पेम्पलेट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर आपने अपने शॉप का नाम लिख दिया, आप क्या सेल कर रहे हैं, मेंस क्लोथिंग अवेलेबल एट 40 to 50% डिस्काउंट, फ्रेश स्टॉक, और उसके बाद में आपने ये अपना बारकोड डिस्प्ले कर दिया, जिसको स्कैन करने से कस्टमर जो है वो आपके डायरेक्ट डिजिटल शॉप पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपने नीचे लिख दिया कि स्कैन क्यूआर कोड टू विजिट आवर डिजिटल शॉप नाउ, मतलब कस्टमर जो है वो इसके अंदर स्कैन करके इंस्टेंटली आपके प्रोडक्ट देख सकता है। इस वाले पेम्पलेट में या इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में कस्टमर सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा और वो फाड़ के फेंक देगा। कितनी बार होता है लोग ध्यान नहीं देते, चले जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कभी उस तरफ से निकलेंगे तो विजिट कर लेंगे, और फिर जो है वो लोगों को याद नहीं रहता है। तो इसके अंदर जो है वो सक्सेस रेशियो जो रहता है वो 30-40 या मैं 50% तक बोलूंगा कि कस्टमर आपकी शॉप विजिट करेगा, इसका जो है वो 50%। अगर 100 लोग देखे तो हो सकता है 85 लोग जो है वो आपकी शॉप पे विजिट करें इस तरीके के पेम्पलेट में। लेकिन अगर आपका पेम्पलेट जो है वो इस तरीके से दिखता है दोस्तों, और आपकी डिजिटल शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग के साथ में आपकी डिजिटल शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग पे क्रिएटेड है, तो इसको स्कैन करने आदमी अगर ये देखेगा तो बोलेगा अरे यार, मतलब मुझे जो है वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इसको स्कैन करूंगा तो मुझे उसका सारा स्टॉक दुकान का देखने मिल जाएगा। क्या जाता है, एक स्कैन करने में तो कुछ जाएगा नहीं, बंदा जो है वो स्कैन करके और उसी टाइम पे आपका प्रोडक्ट देख लेगा। अगर उस पे उसको कुछ भी समझ में आता है तो तुरंत विजिट करेगा। मतलब यहाँ पर जो है वो 90 to 95%, मैं बोलूंगा 99% चांसेस है कि बंदा जो है वो एक बार इसको स्कैन करके आपका देखेगा जरूर कि आपके क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि उसको जो है वो पेट्रोल लगा के या अलग डायरेक्शन में जाके आपकी शॉप विजिट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले पेम्पलेट में आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले पेम्पलेट में आप अपनी पूरी की पूरी शॉप जो है वो उसके साथ में शेयर कर रहे हैं कि भाई तुझे जो है वो दुकान तक आने की जरूरत नहीं है, तू ये सिर्फ बारकोड स्कैन कर, और ये स्कैन करने के बाद में, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में वो यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो देख पाएगा। अगर उसको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है कि अरे यार ये शर्ट अच्छा लग रहा है, टी शर्ट अच्छा लग रहा है, चलो जाके दुकान पे देखकर आते हैं, परचेस करके आते हैं, तो बंदा आपके पास डायरेक्ट आके बोलेगा भैया मुझे शर्ट निकाल दीजिए या पैंट बता दीजिए।
और दूसरा भी आप जो है वो उसे उस टाइम पे क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग में भी जो है वो आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेंगे। मतलब जैसे हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, ये एक फ्यूचर है, ये रिटेल बिजनेस का फ्यूचर है दोस्तों। आने वाले टाइम पे जब शॉप जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाएगी और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब जो है वो लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और इसी तरीके की जो डिजिटल शॉप जो है वो मार्केट में ट्रेंड करेगी दोस्तों। तो क्यों ना आज अभी आप इसी वक्त से जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो करें और इसी के साथ जुड़ जाए, ताकि आपको आगे जाके जो है वो इस चीज़ में अपना माथा खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हमने बहुत पहले ही जो है वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाके आपके सामने रख दी है, जहाँ पर जो है वो आप मार्केट से अलग उठ के भी दिखेंगे। आपका खर्चा जो है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो जो है वो मार्केट में फिजिकल शॉप ओपन करने में एक्सपेंस की होती है। अगर आपकी ऑलरेडी शॉप अवेलेबल है तो आप जुड़ के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग वगैरह यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा जो है वो उसे फैला रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको जो साइड पे ट्रैफिक आएगा उससे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा बिकेगा, लेकिन जो है वो आपको यहाँ पर आप अपनी डिजिटल शॉप क्रिएट करें तो आपको आज़ादी है कि आप अपनी शॉप जो है वो खुद भी प्रमोट कर सकते हैं शेयर करके। ये लिंक जो है वो आप कॉपी करके जो है वो व्हाट्सएप पे वगैरह शेयर कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स पे शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल सकते हैं। मतलब आप जो है वो सिर्फ वेबसाइट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने प्रमोशन के लिए, आप खुद भी अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी शॉप को जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर पूरी एक डिजिटल शॉप क्रिएट हो रही है जहाँ पर सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट दिख रहे हैं दोस्तों वेबसाइट की और सभी ज़रूरी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करें और अभी के अभी जाके अपनी डिजिटल शॉप क्रिएट कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। दोस्तों हर मिनट की देरी आपके बिजनेस को एक बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और अभी के अभी जाके अपनी डिजिटल शॉप क्रिएट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।